Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely US China Thaw by Maliha Lothi. यूएस चाइना का जो था है यानी कि उनके रिलेशनशिप में जो पिघलाव है उसी को क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो है वो कर रही हैं, क्वेश्चन उठा रही हैं मलीहा लोधी और कह रही हैं कि क्या ये पिघलाव वाकई ही हुआ है। तो बेसिकली ये जो है इसका मेन आइडिया इसमें आपको जो आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा वो यही है कि जो एक मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट जो बाइडन और जी जिनपिंग के दरमियान सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो ये एक उसने मार्क किया है एक था को, यानी एक पिघलाव नजर आया है उनके अनफ्रेंडली और ये फ्रॉस्टी रिलेशन जो थे यूएस एंड चाइना के उनके दरमियान। और उसके अलावा जो मेजर अचीवमेंट्स हुई हैं उसके उसमें हम देखने को मिलता है हमें कि ईज की हुई हैं इनकी टेंशन्स। ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे कि मिलिट्री कम्युनिकेशन के हवाले से इनके दरमियान डिफरेंट एग्रीमेंट्स हो गए हैं, नेगोशिएशन हो गई है। उसके अलावा जो है वो काउंटर नारकोटिक्स के हवाले से इनमें बातचीत की गई है कि नारकोटिक्स को किस तरह से रोका जाए, ड्रग ट्रैफिकिंग को किस तरीके से रोका जाए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से एडवांसमेंट लेके आई जा सकती है और इनके जितने भी ये जो फ्रॉस्टी रिलेशन रहे हैं इनको किस तरीके से बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा और क्राइसिस मैनेजमेंट को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। और जो पोटेंशियल है कि ताकि जो है ग्लोबल स्टेबिलिटी कायम हो सके, ये तमाम जो है इस एग्रीमेंट के अंदर बात की गई है, नेगोशिएशन हुई है और एक स्लाइड थॉ हमें नजर इसमें आता है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है ओवरशैडोड। ओवरशैडोड का मतलब होता है नोटिसेबल, यानी एक ऐसी चीज जिसको नोटिस किया जाए, बहुत ही अहम चीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थॉ आ जाता है। थॉ का मतलब होता है पिघलाव। ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर पिघलाव आ जाना या दो रिलेशन जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उन दो कंट्रीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका बेहतर होना। फ्रॉस्टी है, फ्रॉस्टी का मतलब होता है अनफ्रेंडली किस्म के रिलेशंस, कोल्ड रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टेंचुअस आता है। कॉन्टेंचुअस से मुराद ये होती है कि जो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, यानी बेसिकली जो फिसाद की वजह बन रही थी वो चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट आता है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से मुराद यही कि डिप्लोमेटिक पैमाने पर नेगोशिएशन जो हुई है, डिस्कशंस हुई हैं, ठीक है, दो कंट्रीज के दरमियान। उसके अलावा ब्रेक ब्रेक थ्रूज आ जाते हैं। ब्रेक थ्रू से मुराद जो है वो अचीवमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉडस्ट प्रोग्रेस आती है। मॉडस्ट प्रोग्रेस से मुराद जो है वो मॉडरेट एडवांसमेंट को कहते हैं, इंप्रूवमेंट को कहते हैं, जो मॉडरेट लेवल पर आई होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लेनेट वॉज बिग एनफ से मुराद यहाँ पर ये मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन यूज किया गया है। इससे मुराद यहाँ पर यही है कि चाइना और यूएस दोनों के लिए जो है वो स्पेस काफी ज्यादा है, दोनों ही को एग्जिस्ट कर सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेबल रिलेशनशिप है। स्टेबल रिलेशनशिप से मुराद यही है कि रिलेशनशिप जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ कायम रहे और जो है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, और लैकिंग ना हो, उसके अंदर मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी लैकिंग ना हो। ठीक है, डिक्टेटर आ जाता है। उसके बाद डिक्टेटर से मुराद एक रूलर होता है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है या अथॉरिटी होती है। डिप्लोमेटिक एडवांस आ जाता है। डिप्लोमेटिक एडवांस से मुराद जो है वो प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट की बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशन में दो कंट्रीज के दरमियान। फिर काउंटर नारकोटिक्स से मुराद यही कि काउंटर किया जाए, नारकोटिक्स को, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह को रोका जाए, इलीगल ड्रग्स को रोका जाए, काउंटर किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास ट्रस्ट बट वेरीफाई आ जाता है। ट्रस्ट बट वेरीफाई से मुराद यही है कि ट्रस्ट तो है किसी के एक्शन के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैश पॉइंट आता है। फ्लैश पॉइंट से मुराद एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर टेंशन जो है या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अरप्ट हो सकता है। ठीक है, हाई लेवल मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन से मुराद यही है कि डायरेक्ट और फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स हों हाई मिलिट्री, हाई रैंकिंग जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं दो कंट्रीज के दरमियान। ठीक है, कॉपरेट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन ऑफ फेंटेनाइल का मतलब यहाँ पर यही है। फेंटेनाइल होता है बेसिकली ड्रग की जो है वो ओवरडोजेस को कहा जा रहा है यहाँ पर, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को रोकने के लिए जो है कॉपरेशन की जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कब्ज आ जाती हैं। कब से मुराद जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं या लिमिटेशंस हैं जो इम्पोज की जाती हैं किसी के ऊपर। फिर चिप वॉर आ जाती है। चिप वॉर से मुराद टेक्नोलॉजिकल वॉर है। ठीक है, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप्स को यूज किया जाता है, उनकी प्रोडक्शन होती है, उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट हमारे पास काउंटर प्रोडक्टिव आता है। काउंटर प्रोडक्टिव से मुराद यानी किसी चीज की प्रोडक्शन को रोकना, काउंटर करना। ठीक है, उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट से मुराद यही है कि क्राइसिस को किस तरह से मैनेज किया जाए, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को किस तरह से मिनिमाइज किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास डी एस्केलेशन आ जाता है। डी एस्केलेशन से मुराद जो है वो रिडक्शन है या ईज करना है टेंशन को। ठीक है, स्पेशली कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या तसादुम चल रहा है तो उसमें टेंशन को कैसे कम किया जाए।
ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओवरशैडोड बाय Israel's war on Gaza, the meeting earlier this month between President Joe Biden and Xi Jinping didn't receive as much media attention as China-US summit usually do। ठीक है, ओवरशैडोड था, इसराइल वॉर थी गजा के ऊपर, तो अर्लियर दिस मंथ जो है मीटिंग हुई प्रेसिडेंट जो बाइडन और जी जिनपिंग के दरमियान। ठीक है, लेकिन उसने मीडिया की अटेंशन उतने रिसीव नहीं की जितनी कि वो आमतौर पर यूज जो है वो लेती है। बट इट yielded a welcome thaw in their long frosty relations। लेकिन फिर भी ये एक वेलकम हुआ, जो लॉन्ग फ्रॉस्टी रिलेशंस थे, ठीक है, यूएस और चाइना के दरमियान, उसमें एक स्लाइट थॉ नजर आया, वेलकम किया उसने पिघलाव को। देयर मीटिंग ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम इन सैन फ्रांसिस्को वॉज देयर फर्स्ट फेस टू फेस इंट्रैक्शन इन ओवर अ ईयर। ओवर अ ईयर ये इनकी फेस टू फेस जो है वो फर्स्ट इंट्रैक्शन थी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और एशिया पैसिफिक फोरम पर, economic forum पर, and ranged over bilateral and global issues and all the contentious areas that divide them। और रेक्ट किया उन्होंने, बायलेटरल टॉक्स हुई इस पर, ग्लोबल इश्यूज डिस्कस हुए। ठीक है, तमाम एरियाज जो जो भी वजूहात बन रही थी फिसाद की, जो डिवाइड कर रही थी उनको, उनके ऊपर बातचीत हुई। बोथ साइड्स सॉ द समिट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेबलाइज टाइज। ठीक है, समिट में अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिली दोनों तरफ से स्टेबलाइज करने के लिए, विच इन रिसेंट ईयर्स हैव sunk टू एन ऑल टाइम लो। ठीक है, जो हमें ऑल टाइम जो है वो रिसेंट ईयर में कम ही लगी थी, लो ही नजर आई थी। द मीटिंग वॉज प्रेसिडेड बाय अ सीरीज ऑफ विजिट टू बीजिंग बाय टॉप अमेरिकन ऑफिशियल्स। और जो बीजिंग की तरफ जो है वो अमेरिकन ऑफिशियल्स की विजिट्स रही थी, उसके बाद ही ये हुई, जिनके अंदर जो है अमेरिकन ऑफिशियल्स थे। ठीक है, इनके अंदर क्या कौन कौन शामिल था? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन शामिल थे, सीआईए चीफ बिल बर्न्स थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवान भी शामिल थे। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही ऑल्सो विजिटेड वाशिंगटन इन अक्टूबर। ठीक है, चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर ने भी विजिट किया वाशिंगटन को अक्टूबर में। दीज मल्टीपल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हेल्प टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। ये जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रही, उन्होंने हेल्प किया टेम्परेचर को लो करने में, कम करने में, एंड ऑल्सो क्रिएट अ हेल्पफुल एनवायरनमेंट फॉर द कैलिफोर्निया समिट। और साथ ही साथ कैलिफोर्निया समिट के लिए भी एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट को उन्होंने क्रिएट किया। नो बिग ब्रेक थ्रू वॉज एंटिसिपेटेड एट द समिट। ठीक है, और जो है वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो एंटिसिपेट नहीं हुई समिट में, एंड देयर वॉज नॉट वन, और कोई एक भी नहीं थी। हाउएवर एग्रीमेंट ऑन सेवरल फ्रंट्स मार्क्ड अ स्टेप टुवर्ड्स ईजिंग टेंशंस, होल्डिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग ऑन द मॉडेस्ट प्रोग्रेस achieved for a more predictable and stable relationship। ताहम जो एग्रीमेंट था सेवरल फ्रंट्स पर हुआ, बहुत सारे स्टेप्स दिखे गए टेंशन को ईज करने के लिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी कायम की गई कि बिल्ड किया जाए एक मॉडेस्ट प्रोग्रेस, उसको अचीव किया जाए। ठीक है, और स्टेबल रिलेशनशिप कायम किया जाए। इम्प्रूवमेंट इन द टोन ऑफ रिलेशनशिप वॉज सिग्निफिकेंट। जो टोन में जो इम्प्रूवमेंट है रिलेशनशिप के की वजह से, ठीक है, वो बहुत सिग्निफिकेंट थी। विद पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से पॉजिटिव वाइब्स थी। जी टोल्ड बाइडन दैट द प्लैनेट वाज बिग इनफ फॉर बोथ द ग्लोबल पार्ट्स। जी ने बाइडन को कहा कि प्लैनेट जो है वो बहुत बड़ा है, बिग है दोनों ग्लोबल पार्ट्स के लिए। बाइडन स्पोक ऑफ द नीड टू रिस्पॉन्सिबली मैनेज द कॉम्पिटिशन सो इट डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट। बाइडन ने कहा कि जो नीड है वो इस चीज की है कि रिस्पॉन्सिबली मैनेज किया जाए कंपटीशन को, जो कन्फ्लिक्ट का नतीजे के तौर पर सामने ना आए। He also said that a stable relationship between the world's two largest economies is not merely good for the two economies but for the world। उन्होंने मजीद ये कहा कि स्टेबल रिलेशनशिप जो दोनों कंट्रीज के दरमियान है, ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमीज है ये दुनिया की, वो ना सिर्फ दोनों की इकोनॉमीज के लिए बेहतर है बल्कि दुनिया के लिए भी बेहतर है। In his solo press conference, Biden later repeated a remark he made earlier this year that he saw Xi as a dictator। ठीक है, उनकी जो सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाइडन ने बाद में जो है वो रिपीट किए थे अपने रिमार्क्स, जिसमें उन्होंने दिस ईयर अर्लियर जो ये कहा था कि जी को वो देखते हैं एक डिक्टेटर के तौर पर। दिस प्रोवोक्ड एन एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम बीजिंग बट डिड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द डिप्लोमेटिक एडवांस मेड एट द समिट। इसने एंग्री रिस्पॉन्स दिया था बीजिंग की तरफ, ठीक है, लेके गया था वो, लेकिन उसने डिट्रैक्ट नहीं किया डिप्लोमेटिक एडवांस को समिट के अंदर। द चाइनीज मीडिया डिस्क्राइब द मीटिंग एज अ न्यू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बायलेटरल रिलेशन। चाइनीज मीडिया ने इस डिस्क्राइब किया इस मीटिंग को एक न्यू स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर बायलेटरल दो तरफा रिलेशंस को। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स वुमन कॉल्ड द समिट अ पॉजिटिव comprehensive and constructive meeting of strategic and far reaching significance। चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स वुमन है, उन्होंने इस समिट को करार दिया एक पॉजिटिव, एक जामिया और एक तामीर वाला मीटिंग करार दिया, जिसमें स्ट्रेटेजिक और फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस है।
द थ्री एरियाज वेयर द टू साइड्स वर एबल टू रीच एग्रीमेंट्स वर, ठीक है, थ्री एरियाज जहाँ पर ये दो साइड से हुए थे, पहुंचे इस एग्रीमेंट्स में जो लोग थे, ठीक है, वो थे टू रिस्टोर हाई लेवल मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन, के रिस्टोर किया जाए हाई लेवल मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन को, स्टैब्लिश किए जाए प्रेसिडेंशियल हॉटलाइन को, एंड कॉपरेट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन ऑफ फेंटेनाइल, और कॉपरेट किया जाए, रिस्ट्रिक्ट करें वो प्रोडक्शन ऑफ फेंटेनाइल को। उसके बाद प्रीकर्सर केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग ओवरडोजेज इन द यूएस, ठीक है, ये फेंटेनाइल क्या है, ये एक ऐसी एक्चुअली ये केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ड्रग ओवरडोजेज का यूएस के अंदर। Re-establishing military relations suspended by Beijing since 2022 was of course the most significant, ठीक है, री-एस्टेब्लिश मिलिट्री जो रिलेशंस हैं जो सस्पेंड किए हुए थे बीजिंग ने 2022 से, ठीक है, वो ऑफ कोर्स जो है बेशक एक मोस्ट सिग्निफिकेंट रहे हैं। दिस मींस द रिजम्पशन ऑफ चाइना यूएस डिफेंस पॉलिसी कॉपरेशन टॉक्स, ठीक है, चाइना यूएस मिलिट्री मैरीटाइम कंसल्टेटिव एग्रीमेंट मीटिंग्स एंड टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट बिटवीन थिएटर कमांडर्स। इसका मतलब यही कि रिजम्पशन हुई यूएस चाइना डिफेंस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन टॉक्स में, ठीक है, चाइना यूएस मिलिट्री मैरीटाइम कंसल्टेटिव एग्रीमेंट मीटिंग्स में, उसके अलावा टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट्स हुए हैं दोनों थिएटर के जो कमांडर हैं उनके दरमियान। इफ इम्प्लीमेंटेड विदाउट हर्डल्स, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं हर्डल्स के बगैर, दिस शुड हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मिस कैलकुलेशन, तो ये हेल्प करेगी मिस कैलकुलेशन के रिस्क को कम करने में, स्पेशली गिवन द फ्रॉड सिचुएशन इन द साउथ चाइना सी, और खसूसी तौर पर जो साउथ चाइना सी के अंदर सिचुएशन बनी हुई है उसमें, वेयर बोथ साइड्स हैव एयर एंड नेवल डिप्लॉयमेंट, जहां दोनों तरफ से एयर और नेवल डिप्लॉयमेंट्स मौजूद हैं वहां पर। The future trajectory of this critical relationship has far-reaching repercussions for the world. जो इसकी जो फ्यूचर रफ्तार है क्रिटिकल रिलेशनशिप की, वो फॉर रीचिंग जो है वो नताइज लेकर आएगी दुनिया के लिए। द एग्रीमेंट ऑन काउंटर नारकोटिक्स इन्वॉल्व चाइनीज कमिटमेंट टू चेक द प्रोडक्शन ऑफ fentanyl precursor to prevent their ending up with drug cartels and contributing to American drugs problem। तो एग्रीमेंट यही है कि काउंटर किया जाएगा नारकोटिक्स को, जिसमें चाइना की कमिटमेंट इन्वॉल्व है कि वो चेक लगाएगी प्रोडक्शन पर फेंटेनाइल के, ठीक है, ताकि इसको प्रिवेंट किया जाए, प्रॉपर तरीके से एंड अप किया जाए, और जो कंट्रीब्यूट करेगा अमेरिका की ड्रग प्रॉब्लम में। बाइडेन इज रिपोर्टेड टू हैव कन्वेड हिज अप्रिसिएशन फॉर जीस कमिटमेंट, तो बाइडेन ने रिपोर्ट किया, कन्वे किया, अप्रिसिएशन दी जी की कमिटमेंट को, वाइल ऑल्सो सेइंग ही वुड ट्रस्ट बट वेरीफाई, तो उन्होंने ये भी कहा साथ में कि ट्रस्ट तो करते हैं वो लेकिन वेरीफाई भी करते हैं चाइनीज एक्शन इन दिस रिगार्ड, चाइनीज के एक्शंस को इस रिगार्ड में। द क्रिएशन ऑफ अ काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू कोऑर्डिनेट दीज एफर्ट्स, क्रिएशन जो हुई है काउंटर नारकोटिक की वर्किंग ग्रुप की, ठीक है, उससे मुतवक्को यही है कि कोऑर्डिनेट करेंगे वो, ठीक है, इन एफर्ट्स में। कॉपरेशन इन दीज एरियाज एंड द म्यूचुअल डिजायर टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन चैनल्स में हेल्प टू हॉल्ट द स्लाइड इन यूएस चाइना रिलेशन, ठीक है, इन एरियाज के अंदर जो कॉपरेशन है या म्यूचुअल डिजायर जो है स्ट्रेंथन करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल्स को, वो हेल्प करेगी हॉल्ट करने में दोनों यूएस चाइना के रिलेशंस में। But while the talks were said to be wide-ranging and also covered the wars in Ukraine and Gaza, the summit did not see differences, ठीक है, लेकिन जब बात की जाए इस पे वाइड रेंजिंग और जो यूएस यूक्रेन और गजा की जो वार है उसके अंदर अगर देखा जाए तो समिट में कोई डिफरेंसेस नजर नहीं आए बिटवीन द टू ग्लोबल पावर्स, दोनों ग्लोबल पावर्स के दरमियान, ठीक है, नैरोविंग ओवर द मेजर इश्यूज, ठीक है, जो इन मेजर इश्यूज के ऊपर एंड डिस्प्यूट्स दैट ड्राइव टेंशंस इन देयर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशंस, ताइवान ट्रेड टेक्नोलॉजी कर्व्स एंड मिलिट्री पोस्चर्स, ठीक है, और उसके अलावा उनके जो दूसरे डिस्प्यूट्स हैं जैसे कि जो टेंशन ड्राइव करते हैं स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, जिनमें इनका मेजर मेजर है वो ताइवान है, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कर्व्स हैं और मिलिट्री पोस्चर्स हैं। इंडीड बोथ साइड्स यूज द समिट टू अगेन स्पेल आउट देयर पोजीशन एंड रेड लाइंस ऑन ताइवान, ठीक है, दोनों साइड ने समिट को यूज किया दोबारा से स्पेल आउट करने के लिए अपनी पोजीशन को, रेड लाइंस को ताइवान पर। जी टोल्ड बाइडन टू सीज आर्मिंग ताइवान एंड रिटरिएट दैट रीयूनिफिकेशन वाज इनएविटेबल, ठीक है, जी ने बाइडन को कहा कि सीज कर लें वो आर्म करना ताइवान को, और दोहरा दें दोबारा से कि रीयूनिफिकेशन जो है वो नागुजीर है। The Chinese foreign ministry read out later said Beijing expected the US side to now follow through on its statement of not supporting Taiwan independence and support China's peaceful reunification। Chinese के foreign ministry ने भी read out किया बाद में कि बीजिंग यही expect कर रहा है यूएस की साइड से कि वो फॉलो करेगा, अपने बयानिए को सपोर्ट करेगा इस तरीके से, और ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करेगा, और चाइना की जो पीसफुल रीयूनिफिकेशन है उसकी सपोर्ट करेगा। Biden called for restraint by China on Taiwan while reiterating
यूएस सपोर्ट फॉर इट्स वन चाइना पॉलिसी। बाइडेन ने कहा कि जो चाइना है वो इस वक्त तहम्मुल का मुजाहिरा करे ताइवान इशू पर, और देखे कि यूएस की सपोर्ट, यूएस जो है वो सपोर्ट करेगा चाइना की वन चाइना पॉलिसी को। वेस्टर्न एनालिस्ट नोटेड दैट बाइडेन सीम टू स्टेप बैक फ्रॉम हिज टफ रेटरिक ऑफ अ ईयर अगो। वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी ये भी नोट किया कि बाइडेन ने जो है वो अपने जो एक साल पहले के इनका जो बयानिया था, टफ बयानिया था जो उनका, उससे पीछे उठते नजर आते हैं। वेयर ही रिपीटेडली रेफर टू चाइना कोर्सिव पोस्चर ऑन ताइवान, जिसमें वो रिपीटेडली रेफर करते थे जो कोर्सिव पोस्चर था चाइना का ताइवान पर, एंड इन डिपार्चर फ्रॉम प्रीवियस यूएस पॉलिसी, और वो डिपार्चर कर रहे हैं अपनी पुरानी यूएस पॉलिसी से। एवन सेड अमेरिकन फोर्सेज वुड इंटरवेन मिलिटरीली टू डिफेंड ताइवान इन द इवेंट ऑफ चाइनीज इन्वेजन। हत्या के जो अमेरिकन फोर्सेस थी उन्होंने ये भी कहा था कि वो इंटरवेन करेंगे मिलिटरीली डिफेंड करने के लिए ताइवान को चाइनीज इन्वेजन के इवेंट में। ताइवान हाउएवर कंटिन्यूज टू बी अ डेंजरस फ्लैश पॉइंट इन द यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन। ठीक है, ये जो ताइवान है वो मुसलसल जो है वो एक डेंजरस फ्लैश पॉइंट बना हुआ है चाइना यूएस कन्फ्रंटेशन में। दिस वाज लेट बेयर अर्लियर, ये पहले ही क्लियर हो चुका था दिस ईयर व्हेन देयर वाज अ नियर कोलिशन इन जून, जबकि एक तकरीबन तकरीबन नियर कोलिशन नजर आया था, तसादुम सा नजर आया था जून के अंदर चाइनीज वॉरशिप के दरमियान और यूएस की नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के दरमियान। दिस अंडरस्कोर्ड व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज लॉन्ग फियर्ड, ये वही इस चीज को ही वजाहत करता है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिससे काफी टाइम से जो है खदशा था। एंड इट इन एडवर्टेंट ड्रिफ्ट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट दैट नीदर साइड वांट्स, और यही है कि दोनों साइड से ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी दोनों साइड्स ही, बट मे बी अनएबल टू अवर्ट इन द रीजन ब्रिस्लिंग विद हाइटेंड मिलिट्री एक्टिविटी, लेकिन फिर भी इसको अवर्ट करने के लिए मिलिट्री एक्टिविटी जो है उनको हाइटेंड कर रहे थे। दस द रिन्यूअल ऑफ हाई लेवल मिलिट्री कॉन्टेक्ट्स एक्वायर्ड इंपॉर्टेंस इन एनेबलिंग द टू कंट्रीज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फुल ब्लो क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो रिन्यूअल है हाई लेवल मिलिट्री कॉन्टेक्ट्स का, ये बहुत जरूरी है दोनों साइड से, दोनों कंट्रीज के लिए, ताकि रिड्यूस किया जा सके इस रिस्क को जो फुल ब्लोन क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके। यूएस चाइना कंपटीशन हैज आल्सो इंटेंसिफाइड इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। यूएस चाइना कंपटीशन जो है वो वहां पे भी शिद्दत पकड़ रहा है जो कि एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी है। वाशिंगटन इज एंगेज इन अ बैटल टू मेंटेन सुप्रीमेसी विद एन इंटेंस चिप वॉर अंडरवे, जहां पे वाशिंगटन एंगेज है कि वो अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन रखे। चिप वॉर में शिद्दत वो लेकर आया हुआ है। अ ईयर अगो इट इम्पोज्ड स्वीपिंग मेजर्स टू बार American companies and allied countries for exporting chips एंड एडवांस चिप इक्विप्ड टू चाइना टू क्रिपल इट्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। एक साल पहले इम्पोज की थी स्वीपिंग मेजर्स अमेरिकन कंपनीज ने, अमेरिकन कंपनीज और उसकी अलाइड जो इतने भी कंट्रीज हैं कि वो एक्सपोर्ट करने पर, उसने जो चिप्स थी उनको एक्सपोर्ट करने पर सैंक्शंस लगा दी थी। ठीक है, मेजर्स लगाए थे एंड एडवांस चिप इक्विपमेंट जो है वो चाइना तक, ताकि चाइना की जो है क्रिपल कर सके वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, विच मैन्युफैक्चर्स चिप्स एंड सर्किट्स फॉर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रेंजिंग फ्रॉम सुपर कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स टू ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर चिप्स जो हैं और सर्किट्स जो हैं वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि कहाँ से शुरू होती हैं, सुपर कंप्यूटर से शुरू होती थी, स्मार्टफोन्स और ऑटोमोबाइल्स तक पहुंचती थी, इन तमाम को जो है वो उन्होंने रोक दिया था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दी सैंक्शंस प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, तो ये सैंक्शन जो थी फैक्ट में देखा जाए तो वो यही हुई कि काउंटर प्रोडक्टिव जो है शो हुई। लास्ट मंथ द यूएस टाइटन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ एडवांस कंप्यूटर चिप्स टू रिटॉर्ट चाइना's effort to develop artificial intelligence। लास्ट मंथ भी यूएस ने टाइटन कर दी थी अपनी रिस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट्स पर एडवांस कंप्यूटर चिप्स के हवाले से, ताकि वो काउंटर कर सके चाइना की एफर्ट्स को जो वो डेवलप करे, वो अपने आप को कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। द यूएस जस्टिफाइड द न्यू कर्व्स एज एम्ड एट लिमिटिंग चाइनाज यूज ऑफ दीज फॉर मिलिट्री पर्पजेज। यूएस ने जस्टिफाइड किए न्यू कर्व्स लगाई, ठीक है, जिनका मतलब यही था, मकसद यही था कि वो लिमिट करे चाइना की मिलिट्री पर्पजेज के लिए वो जो चीजें यूज कर रहा है उस पर। Beijing slammed them as a violation of the principle of fair competition and designed to thwart its technological progress। लेकिन बीजिंग ने इसको स्लैम कर दिया, ठीक है, पुश कर दिया, ये कह करके ये वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ फेयर कंपटीशन का, और ये डिजाइन किया गया नाकाम बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को। गिवन अनरिजॉल्व डिफरेंसेस ऑन दीज एंड अदर कंटेंचुअस इश्यूज इन देयर स्ट्रेटेजिक राइवलरी, और ये जो अनरिजॉल्व डिफरेंसेस हैं इन ग्राउंड्स पर अगर देखें, और मजीद जो दूसरे जो कंटेंचुअस इश्यूज हैं, ये राइवलरी है स्ट्रेटेजिक। द सैन फ्रांसिस्को समिट रिप्रेजेंट अ टेंटेटिव मेल्टिंग ऑफ द आइस, लेकिन सैन फ्रांसिस्को की जो समिट है वो एक टेंटेटिव मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि बर्फ के पिघलाव की सूरत में निकल कर सामने आई है बिटवीन द टू सुपर पावर्स, इन दोनों सुपर पावर्स के दरमियान, बट लिटिल मोर फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए और मजीद की जरूरत है। इट सजेस्ट दैट इन द मंथ्स अहेड द focus of the relationship will be on
क्राइसिस मैनेजमेंट, और ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि कुछ महीनों तक आगे चलने तक जो है वो फोकस जो है रिलेशनशिप का किस पर होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट पर होगा। नेवरदलेस, बहरहाल द एफर्ट एट डी एस्केलेशन कम्स एज अ रिलीफ फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्रीजिंगली कंसर्न। ठीक है, जो डी एस्केलेशन की एफर्ट्स हैं रिलीफ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, वो कंसर्न उसका बढ़ेगा अबाउट अ कन्फ्रंटेशन दैट हैज फॉर रीचिंग रेपरक्यूशंस। ठीक है, अगर हम कन्फ्रंटेशन के वाले से बात करें जो कि फॉर रीचिंग नताइज लेकर आएगी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी और दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए, इस्तेहकाम के लिए। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।